अभी मैं हूँ गोस्टिंग टेक के ऑफिस में और सर मेरे साथ हैं अंकुर सर जो सीईओ एंड फाउंडर इस कंपनी के हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल है लाइक वेबसाइट क्रिएशन, गूगल एड्स से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंप्लीट 360 मार्केटिंग भी होता है। तो सर से आज मैं पूछूंगा कि न्यू क्लाइंट जब यहाँ ऑनबोर्ड होता है तो सेल्स में क्या प्रोसीजर होता है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्स में सर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव और मतलब चैलेंजेस क्या होता है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए? सेल्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना। ऑनबोर्ड करने के लिए क्लाइंट को किस तरीके से सैटिस्फाइड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अमूमन हमारे पास या जो भी एजेंसी है उनके पास जो भी क्लाइंट जा रहे हैं, उन क्लाइंट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम या तो सेल्फ एक्सपीरियंस कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें वो कोई बूस्ट करके ऐड चला दिए। फिर कोई छोटी-मोटी एजेंसी से वो बात कर लेते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस जो डिजिटल एक्सपीरियंस है, बहुत ही खराब कर दिया होता है। खराब कर देने की वजह से क्या होता है कि उन्हें ये फ़ील आ रहा था कि हम जो एडवर्टाइज़मेंट या किसी तरह का काम किसी भी एजेंसी से करवाएँगे, वो मेरे को टारगेट को फुलफ़िल नहीं करेगा। पर अमूमन डिजिटल मार्केटिंग ही एक बेस्ट ऑप्शन बचा हुआ है मार्केट में, जिससे कि कस्टमर तक आप पहुँच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेल्स में यही प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी बात है कि बहुत सारी एजेंसियाँ फ़ॉल्स प्रॉमिस कर देती है कस्टमर को। अगर कस्टमर को फ़ॉल्स प्रॉमिस कर दिया जाएगा, तो वो तो एक्सपेक्टेशन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो एक्सपेक्टेशन कस्टमर को बढ़ गया है और उसके हिसाब से एजेंसियाँ फुलफ़िल नहीं कर रही है, और दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आती है कि कस्टमर भी हमारे उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। उन्हें वो सुनी-सुनाई बातें उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं, और जो प्रैक्टिकल है उनसे वो काफ़ी कोस दूर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कस्टमर हैं, अगर उनको भी आपसे जिस एजेंसी से काम कराना है, तो उसको कैसे काम कराना है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो उनके लिए भी बेस्ट हो। यही सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। और सर एक दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है लाइक कोई न्यू प्रोस्पेक्ट है जो हमारा क्लाइंट भी हो सकता है। तो सर उनको कितनी देर तक हम परसुएड करेंगे सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए और किस पॉइंट पे जाके उन्हें हमें लीव कर देना होता है कि उनको ये जो हमारा साइकिल ले रहे हैं, हाँ जी, साइकिल उनको ये बुरा ना लगे कि ये मुझे फ़ोर्स कर रहा है सेल्स के लिए। सेल्स का पहला रूल ये होता है कि कभी भी किसी क्लाइंट को प्रेशर नहीं देना। अपने सर्विस के बारे में बताना है कि हम किस तरीके से मार्केट में दूसरी एजेंसी से बेटर सर्विस देते हैं। उनको प्रॉमिस भी इस तरह से करना होता है, क्योंकि अमूमन सेल्स में ये देखा जाता है कि फ़ॉल्स प्रॉमिस बहुत धड़ल्ले से करते सेल्स में, ताकि उनको टारगेट है लीड्स को कन्वर्ट कर, पर वो फ़ॉल्स प्रॉमिस अगर वो एजेंसी फुलफ़िल नहीं करती है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस एक तो खराब होगा। दूसरी बात है कि अगर किसी भी कस्टमर को, अगर वो आपके बातों को फ़ॉलो कर रहा है, डेली उसको कॉल कर रहे हैं, विशेस कर रहे हैं, हर दिन अल्टरनेट पे कर रहे हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। मैक्सिमम 15 डेज़ तक किसी भी कस्टमर तक आप फ़ॉलो अप कर सकते हो। 15 दिन में अगर वो कन्वर्ट लीड हुआ तो हुआ, उसके बाद वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। वो उसके पास, क्योंकि 15 डेज़ एक मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस होता है कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 15 दिन के बाद भी कुछ कस्टमर कन्वर्ट हुए हैं। अमूमन जिनको भी काम हमसे करवाना है, अगर हमारे सर्विसेज़ और एजेंसी से रिलेटेड सर्विस या सहमत हैं या उनको कोई दिक्कत भी महसूस नहीं हो रहा है, तो वो 2 या 3 डे या हार्डली 1 वीक में वो कन्वर्जन हो जा रहा है। तो मैक्सिमम 15 डेज़ में ही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि कस्टमर आता है, उसका फिर उसको ड्रॉप कर देना, फिर उसके नेक्स्ट 6 महीने या 8 महीने बाद फिर से उनको फ़ॉलो अप कर सकते हो। और सर एक और क्वेश्चन है जैसे जो सेल्स का मतलब वो इस जो साइकिल शुरू होता है तो उस करके। देखिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। आप जितनी बार कस्टमर का मैसेज का फ़ॉलो-अप्स आ रहा है, उस फ़ॉलो-अप्स का कितना जल्दी रिप्लाई करते हो, ये उस पे निर्भर करता है। क्योंकि कस्टमर वो आपके कभी सही से देखा नहीं होता, आपकी एजेंसी का एक्सपीरियंस नहीं किए होता है कि किस तरह से बिज़नेस से जा रहा है। तो फर्स्ट 30 डेज़ तक मेरा ये मानना है कि कस्टमर को हर एक सर्विस के जो भी इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहा है, उसको एक या तो मैनेजर के ज़रिए, ये जो सेल्स पर्सन जो उसको लाया, वो उसको को एंटरटेन करे। जितना ज़्यादा हम उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, तो उनको ऑथोरिटी क्रिएट होता है, और 30 डेज़ ऐसा मुझे मानना है कि 30 डेज़ में वो कस्टमर हमारे सर्विस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन के प्रति अवेयर हो जा रहा है, तो वो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। और सर सेल्स में सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जब क्लाइंट से कन्वर्सेशन हो रहा होता है जो प्रोस्पेक्ट्स है, तो किन वर्ड्स को हमें अवॉइड करनी चाहिए उससे कन्वर्सेशन में? देखिए,
कस्टमर से जब हम बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि सबसे बेस्ट होता है कि फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना कि सर मैं आपको 2 दिन में करके देता हूँ, 3 दिन में करके दे रहा हूँ, सर मैं अभी जस्ट करके दे रहा हूँ। ऐसी जो बातें होती हैं उसे नहीं बताना है, क्योंकि ऑलरेडी जो एजेंसियाँ होती हैं उनके पास पहले से भी किसी कस्टमर का काम होगा और लाइन में लगा हुआ था, एक काम खत्म हुआ दूसरे काम होगा, तो आपको उसको बताना ये होगा कि सर मैं 3 डेज़ में, वर्किंग डेज़ में इसलिए बोला जाता है सर 24 आवर में, 48 आवर में या 72 आवर में आपकी जो सर्विस का जो रिक्वेस्ट है उसको हम अपडेट करूँगा। इससे क्या होगा, उन्हें ये ऑथोरिटी क्रिएट होगा कि ये जो कामें होती है वो जल्दी-जल्दी नहीं होती है, उनको भी समय लगता है एग्ज़ीक्यूट करने में, क्योंकि हमारे पास भी मैन पावर है और उनको समय लगता है, और जो भी हमारे लिस्ट में बना हुआ ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि रेट सही होना चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे डिलीवरेंस डिसाइड होना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि क्वांटिटी कम होगा, सर्विसेज़ का रेट कम होगा और डिलीवरेंस का ज़्यादा होगा, तो ये एक्सपेक्टेशन से भी कस्टमर भाग जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर आपको नहीं लगता कि लाइक जो वर्ड है चीप वगैरह जो वर्ड है इन सबको हमें यूज़ ना करना चाहिए? ये चीप है, सस्ता है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेज़ होते हैं जो सेल्स का, उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका सब कितना अमाउंट का होना चाहिए, अफोर्डेबल है, आपको अफोर्डेबल है, तो बजट नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि कोई भी आदमी अपना हैसियत नहीं किसी के सामने शो करना चाहता है कि मैं किस लेवल का हूँ, और अपने आप को जजमेंटल वो बनाना नहीं चाहता कि कोई इसको जज करे कि इसका तो इतना ही औकात है तो इससे ज़्यादा करनी। तो इस तरह का फ्रेज़ है, तो आप उससे अलग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक अलग एक स्टैंडर्ड वो होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बजट के जगह पे सर आप किस तरह से इवैल्यूएट हो सकते हो, सर मैं आपके चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो अभी आपने सुना सेल्स से रिलेटेड जो भी कन्वर्सेशन था, और आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको न्यू कस्टमर या न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में। और अगर आपको कोई प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या सर के प्रोफाइल पे विजिट करके सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर इसमें कोई पैकेजेस वगैरह आप रखते हो यहाँ पे? हमारा स्टार्टिंग पैकेज है 15,000 प्लस जीएसटी के साथ से स्टार्ट होता है। इसमें हम सोशल मीडिया सर्विसेज का सारा जो बेसिक सर्विस है हमको वो स्टार्ट करते हैं, और जिनके भाइयों के पास अगर कोई वेबसाइट नहीं बना हुआ है तो हम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बेस्ड वेबसाइट उनको बना के देते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे हम लोग का जा रहा है वो, तो एज़ पर द नीड ऑफ़ योर रिक्वायरमेंट होगा। हम हमने दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम के साथ भी बात कर सकते हो, वेबसाइट पे विजिट करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और जो फेसबुक, इंस्टाग्राम में जिस भी चैनल पे आप सुन रहे हो वहाँ पे कमेंट भी करोगे तो टीम आपको रिप्लाई भी कर देगी। जी, तो अगर कोई सर्विसेज चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, हमारी टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।